सुप्रभात बहनों। देखो, हम अब तक जो है अर्धवार्षिक तक कोर्स पूरा कर लिया है। उसके अलावा हमने 13 पार्ट को पहले भी पढ़ा था, लेकिन फिर हमें जाके पता चला कि हाँ ये पार्ट कोर्स में नहीं है। इसलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा शुरू से वापस से ले रहे हैं। जो जो एब्सेंट थे उनको नहीं पता, लेकिन देख लीजिए इधर पार्ट 13। इसका नाम जो है, आपके पास बुक है तो देखिए, पार्ट का नाम है विद्युत धारा। और इसलिए आप जानते हो विद्युत धारा क्या होती है। तो इसमें नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जहाँ तक हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, वो हमने पिछले पार्ट में थोड़ा सा अध्ययन किया, पूरा अध्ययन कर लिया था विद्युत धारा के बारे में। जितना था बेसिकली हमने जान लिया। ठीक है, अब विद्युत धारा से शुरू करते हैं बात को। देखिए, विद्युत धारा को हम क्या कहते थे? किसी चालक का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल तार। क्या है? तार। इसको हम चालक कहते हैं। और चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसको हम कहते हैं धारावाही चालक। क्या कहते हैं? धारावाही चालक। और इसके अंदर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा। ठीक है, और चूंकि विद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं समय के साथ। ठीक है, तो अब जो विद्युत धारा है, जो चालक में एक चलती है विद्युत धारा, उसका चुंबक से क्या संबंध है, वो इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। और आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, तो विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय प्रवाह, उससे पहले समझ लेते हैं चुंबक होती क्या है, दिखती कैसे है, क्या उसके फंक्शंस होते, क्या कार्य होते। देखिए, आपने बेसिकली चुंबक देखी है अपने आसपास। आप देखते हो कि चुंबक जो है, आप एक पत्थरनुमा चुंबक देखते हो जो कि नॉर्मल लोग के चिपकने को देख के तो चिपक जाती है आसानी से ना। आप सोचते हो ये चुंबक है। चलो, वो चुंबक है, लेकिन वो चुंबक क्यों चिपकती है, क्या गुण है, किस वजह से चिपकती है, उसके अंदर ऐसा होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ठीक है, चुंबक जो होती है, फॉर एग्जांपल हम ये जो चुंबक ले रहे हैं, इसका नाम है जड़ चुंबक। क्या नाम है? जड़ चुंबक। इस जड़ चुंबक के अंदर क्या है कि दो पोल होते हैं। एक पोल का नाम एस, एक का नाम एन। एस का मतलब साउथ पोल और एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है कि ये चुंबक जो होती है, इसके अंदर एक गुण होता है जो अदृश्य होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो प्रभाव उसका दिखता है। आंखों से वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभाव उसका दिखता है। कैसे? देखो कि विद्युत जो ये चुंबक होती है, इसके अंदर इसकी बल रेखाएं होती है। क्या होती है? जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, वो इस तरीके से होती है। ध्यान देना, इधर डायग्राम में शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको नाम को हटा लेते हैं। तार शब्द को भी थोड़ा सा डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये हाथों से बना रहा हूँ डायग्राम, तो इतना स्पष्ट ना हो, लेकिन आपके समझने के लिए बेटर थिंक है। ठीक है, ओके, लुक एट हियर कि यहाँ पर ये जो हमें लाइनें दिख रही है, एक्चुअल में वो हम क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पर लाइनें तो थोड़ी दूर दूर है, मतलब इनके बीच की दूरियाँ क्या है? थोड़ी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो पोल की जगह है, ये वाली नॉर्थ और एस, यहाँ पर क्या है, जो ये बल रेखा है बहुत नज़दीक है। इनको कहते हैं चुंबक बल रेखा। ये जो होती है, ध्यान देना इस बात पे, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन से एस की ओर जाती है। कहाँ से जाती है? एन से एस की ओर। यानी कि हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, डायरेक्शन को, इसकी दिशा को हम ऐसे बता सकते हैं कि विद्युत की चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा है वो एन से एस की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होती है। ऊपर नीचे इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इसके अंदर ये जो बल रेखाएं जाती है, इसके गुण क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहली बात तो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बल रेखाओं के बीच में क्या है? स्पेस ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है। और जबकि पोल पर ये बल रेखाएं क्या है? एक दूसरे को बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो इसलिए हम एक चीज़ इसमें कह सकते हैं, वो ये है कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जगह ज़्यादा है, वहाँ पर चुंबकीय का जो बल का प्रभाव है, यानी इसकी वजह से कोई भी धातु की चीज़ है वो इसके चिपक जाती है। जैसे लोह की है, वो चुंबक के चिपक जाती है, तो उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा प्रभाव जो है वो ध्रुवों पर रहेगा, सिवाय बीच वालों के। अगर हम कोई लोह की वस्तु को पास में लाते हैं तो इन ध्रुवों पर अगर बात करें तो ध्रुवों पर जो चुंबक का प्रभाव जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। किसकी तुलना में? जो बाकी वाली जो जगह है वहाँ की तुलना में। इसका कारण आपको स्पष्टली यहाँ दिखता होगा कि यहाँ पर क्या है, बल रेखाएं दूर दूर है,
इस वजह से यहाँ जो बल है चुंबक का बल वो क्या है, थोड़ा कम प्रभावी है। उसके अलावा ध्रुवों पर चुंबक की बल रेखाएं क्या है, नज़दीक नज़दीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रभावी है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी थिंग इसके अंदर होती है, जो ये बल रेखाएं होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए पहली बात क्या होगी इसके अंदर कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है हम कह सकते हैं ध्रुवों पर चुंबक का प्रभाव क्या होता है, चुंबक प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी कि N से S की ओर जाती है, कहाँ जाती है, N से S की ओर जाती है, और वो भी बाहर, जो हम बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है ना उसके अंदर। ठीक है, और थर्ड चीज हम इसमें क्या कहते हैं कि बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ओके, ये थी चुंबक, ये क्या थी, चुंबक। अब ये चुंबक के जो चीजें दिख रही है आपको, ये बल रेखाएं हैं, ये चुंबक है, और इस बल रेखाओं का एक क्षेत्र है। अब इसके अंदर एक शब्द आ रहा है क्षेत्र, क्या शब्द आ रहा है, क्षेत्र। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट शब्द है क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, यू वेरी वेल नो। तो क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सुनना, ये चुंबक है, इस चुंबक के आसपास इसकी बल रेखाएं फैली हुई है, फैली हुई ना, तो जो जो इससे दूर जाएंगे तो बल रेखाएं बड़ी बड़ी होती जाएगी और उनके बीच में जगह भी बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो चुंबक से आकर्षित होती है या कोई अन्य चुंबक भी है जो इसके द्वारा आकर्षित होती है, वो अगर जितनी नज़दीक होगी उतना ही उसके ऊपर प्रभाव होगा उस चुंबक का। ठीक है, क्यों, क्योंकि चुंबक के नज़दीक में उसकी चुंबक की बल रेखाएं क्या होती है, पास पास में होती है। तो इस कारण क्या होता है कि चुंबक के आसपास का जो जगह होती है, क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्र, वो क्या होता है, प्रभावी होता है। क्या होता है, प्रभावी। और चुंबक से जो जो दूर जाते हैं तो जो प्रभाव है चुंबक का वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या यूँ कहे तो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चुंबक जो होती है उसके चारों ओर उसका जो क्षेत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, सेकेंड थिंग इसके अंदर ये है कि विद्युत धारा। अब विद्युत धारा चालक में बहती है, तो विद्युत धारा के चालक में बहने से क्या होगा कि इसके अंदर देखिए, इधर ये चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होने से विद्युत का क्षेत्र बनता है, एक क्षेत्र बनता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत धारा का चालक में प्रवाहित होने से जो क्षेत्र बनता है इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और चुंबक के अंदर जो आसपास को आपको दिख रही बल रेखाएं, वो उसका क्या है, क्षेत्र, इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो दो चीजें आ गई अपने पास, एक तो हो गई विद्युत क्षेत्र और दूसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये थी हमारे पार्ट पढ़ने से पहले समझने की जरूरत, थोड़ी सी समझने के लिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रिमाइंड कर लेना कि चुंबकीय क्षेत्र एग्जैक्टली होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है वो, और विद्युत धारा क्या होती है आप जानते हो, और विद्युत धारा की वजह से जो क्षेत्र बनता है इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इन दोनों का जो संबंध है साथ में, वो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए चलो, सबसे पहले इसके अंदर कंसेप्ट आ रहा है वो है ओरेस्टेड का प्रयोग। क्या है, ओरेस्टेड का प्रयोग। हालांकि इसको समझाया हुआ है परिपथ लेकर के, लेकिन आपको समझाएंगे भी और इसके बारे में बताएंगे ये है क्या, ओरेस्टेड कौन है और इसका प्रयोग क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इसका। ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक था जिसने जो है चुंबक और विद्युत का संबंध को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था, और अपने प्रयोग के द्वारा उसने बताया था कि किसी चालक के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक चालक है, चालक को मैं एज ए परिपथ ले लेता हूँ, ये मेरे पास परिपथ है। परिपथ में क्या क्या मैटर होता है आपको पता है, एक तो तार होता है, उसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी बनानी आती है सबको, एक सिरा धन होता है, एक सिरा ऋण होता है, यानी प्लस और माइनस में होता है, और एक इसके अंदर स्विच होता है जिसको हम की कहते हैं। क्या कहते हैं, की।
या अपन यूँ समझ लो स्विच अपने घरों में जो बटन होते हैं जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है वैसा स्विच होता है, ठीक है। और तीसरी इसके अंदर होती है कोई सोर्स जो विद्युत का उपयोग करता है, फॉर एग्जांपल बल्ब। मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, बल्ब ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर प्रतिरोध भी होता है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था कि ये यहाँ प्रतिरोध ले लिया, ऐसा ही दिखता है प्रतिरोध, ओके। तो ये एक तरह का क्या है, परिपथ है। क्या है, परिपथ। इस परिपथ को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बैटरी लगी होने की वजह से जब स्विच हम ऑन करते हैं, की को जब जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो विद्युत धारा किधर जाएगी, यूँ जाएगी। तो प्रतिरोध से होती हुई विद्युत धारा यूँ जाएगी, इससे क्या होगा, बल्ब के अंदर विद्युत का संचार होगा और बल्ब जलता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरीके से विद्युत का संवहन होता है इसके अंदर, ओके। अब विद्युत धारा चलो इस चालक में हो गई, तो ऑरेस्टेट का प्रयोग कैसा था वो थोड़ा सा ध्यान देना। ऑरेस्टेट ने एक परिपथ लिया जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसने एक सबसे पहले एक चुंबक की कील ली। इसने क्या ली, एक चुंबक की कील ली। उस चुंबक की कील को, फिलहाल की नहीं जुड़ी हुई है इसके अंदर, स्विच नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसने चुंबक की की को लिया और इस चालक जो इस परिपथ से जुड़ा हुआ है उसके बराबर समांतर में ऐसे रख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसने रख दिया ऐसे, ठीक है। और जब इसने की जोड़ी और जब इसमें यूं विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से हम जानते हैं कि विद्युत धारा की वजह से विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र बनता है तो इसकी वजह से इसने ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि विद्युत क्षेत्र बनने से जो बाहर चुंबक है इसके समांतर, उस चुंबक पर प्रभाव पड़ता है और चुंबक क्या हो जाती है, अपनी जगह से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित। अब विचलित भी कैसे, देखिए इधर कि जब विद्युत धारा यूं गई, इस दिशा से गई, तो ये चुंबक क्या हो गई, अपने स्थान से ऐसे हट गई, यानी कि ये इधर आ गई, ऐसे हट गई। और सेकंड थिंग, जब दूसरा इसके अंदर, इसी परिपथ के अंदर इसने बैटरी को उल्टा कर दिया। इस बार क्या किया इसने, बैटरी को उल्टा कर दिया, यानी कि इस बार जो प्लस इधर था तो यूं जा रही थी विद्युत धारा, तो जो कील थी वो इधर सरक गई। और सेकंड थिंग, उसने बैटरी को उल्टा कर दिया, यानी इस बार जो प्लस था वो माइनस कर दिया और माइनस था वो प्लस कर दिया। तो विद्युत धारा क्या होगी, इधर से जाएगी। तो इधर से जाएगी तो हम बता सकते हैं विद्युत धारा कहाँ जा रही है, यूँ जा रही है, U1 होगी, ठीक है, ओके, ऐसे। तो यूं विद्युत धारा जाएगी। तो जब इसने की को जोड़ा और विद्युत धारा यूं प्रवाहित हुई, तो फिर उसने देखा कि अब की बार जो चुंबक की छड़ है वो इधर विचलित हो गई, यानी इस दिशा में विचलित हो गई, यानी कि चुंबक यूं थी वो कील यूं हो गई विचलित। तो उसने इससे निष्कर्ष निकालने का सोचा कि ये क्या है, कि विद्युत धारा तार में प्रवाहित हो रही है जबकि चुंबक की जो कील है वो इसके बाहर रखी हुई है, फिर उसके ऊपर प्रभाव क्यों पड़ रहा है। तो उसके बारे में जो ऑरेस्टेट ने समझाया वो थोड़ा सा ध्यान देना, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से बनता है विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर होता है, और उसी विद्युत क्षेत्र की वजह से उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेके समझाता हूँ, इधर देखो, ये अपने पास एक चालक है, इसी को लेकर ले रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं ऊपर लेके समझा रहा हूँ कि ये अपने एक चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से इसके चारों ओर ऐसे, आगे जो नियम आएगा उसमें पढ़ेंगे कि इसके राउंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। किसकी वजह से, विद्युत की वजह से। विद्युत की वजह से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो चुंबक कोई रखी हुई कील वगैरह जो कि यहाँ रखी हुई थी, उस चुंबक, अब हमें ये भी चीज़ पढ़ी थी पहले कि चुंबक जो होती है उसके आसपास भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो हमने यहाँ कील रखी जो चुंबक की बनी हुई है उसका भी अपना एक क्षेत्र है चुंबक का, और तार की वजह से भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आप पहले से जानते हो एक बात, कि समान जो होता है एक जैसा वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और असमान हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए कैसे, ये बात तो हमको ध्यान में रखनी है कि जिसके समान ध्रुव होते हैं, या यूं कहे तो बल रेखाओं की जो समान दिशा होती है वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। और असमान अगर बल रेखाओं की दिशा है तो वो क्या करती है, आकर्षित। और जहाँ तक दिशा की बात है वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि चुंबक के अंदर बताया था कि जो दिशा है वो N से S की ओर बल रेखाएं जाती है, दिशा हमने पहले ही पढ़ ली थी।
अब यहाँ दिशा को ध्यान में करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो विद्युत धारा की वजह से बन रहा है उसकी दिशा और जो कील है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उन दिशाओं को देखते हैं कि अगर दिशाएं समान है तो क्या होगी, कील दूर हटेगी यानी प्रतिकर्षित होगी। और जब इसी बैटरी को हमने उल्टा किया तो विद्युत धारा इधर गई, तो चुंबकीय क्षेत्र ये जो बना वो उस चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में क्या था, असमान था। उसकी बल रेखाएं कैसी थी, असमान, इसलिए वो क्या हुई, चुंबकीय कील इधर गई, इसका मतलब वो क्या हुई, आकर्षित हुई। क्या हुई, आकर्षित। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑरेस्टेड ने बताया था कि विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के बीच में अन्योन्य क्रिया किस तरीके से होती है, वो इस ऑरेस्टेड के प्रयोग द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बार फिर भी कीजिएगा स्टडी, वापस देख लीजिएगा कंसेप्ट को। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब बात आती है कैसे बनता है। अगर हम उसको साइंटिफिकली देखने जाते हैं तो वो कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है दक्षिण अस्त नियम। देख लीजिए क्या है दक्षिण अस्त नियम। ये क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना और हो सके तो अपने हाथ से ही समझना, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आपने चालक के बारे में पढ़ा। चालक क्या होता है भाई, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक चालक ले रहा हूँ, यानी एक तार ले रहा हूँ। इस नियम में क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें चीज़ उपयोग होने वाला आपका हाथ है। उस हाथ के अंदर क्या क्या है भाई, 4 तो अंगुलियाँ दिख रही है आपको और एक अंगूठा दिख रहा है। इसका उपयोग इस नियम में कैसे किया, ध्यान से देना कि फॉर एग्जाम्पल कोई चालक है तो मैं इसके लिए एक पेन ले लेता हूँ। एक पेन दीजिए, देखिए ये एक पेन है, इसको मैं कह देता हूँ ये एक चालक है। इस चालक को मैं ऐसे रखता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ ऐसे। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसके अंदर इसको थोड़ा डायग्राम की थ्रू कर सकता हूँ मैं। देखिए ये किसी का हाथ है, ऑब्वियसली मेरा ही लग ही रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक चालक के रूप में मैं ले लेता हूँ, यहाँ तो पेन ले रहा हूँ लेकिन आपको चालक के रूप में तार की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, तार। तो ये जो दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए, दिख रहा है, ओके। तो इसके अंदर क्या है, ये एक तरह का चालक है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि यदि आप चालक को अपने हाथ के अंदर इस तरीके से पकड़े, इस तरीके से पकड़े, तो इसके अंदर पहले तो देखिए आप है क्या क्या, एक अंगूठा है जो बता रहा है कि चालक की दिशा में है। दूसरा जो ये अंगुलियां है जो राउंडिंग है इसकी, क्या है, ये देखो ऐसे राउंडिंग है, दिख रही है। तो राउंडिंग दिशा भी है कि ये इधर से इधर की ओर है, ये इधर से इधर की ओर, अंदर की ओर आ रही है। तो ये इसकी दिशा है और ये अंगूठा ऊपर की ओर दिशा बता रहा है चालक में। तो नियम कहता है कि यदि आप किसी धारावाही चालक को अपने हाथ में इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा जो है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताए, क्या बताए, विद्युत धारा की दिशा बताए, तो जो ये अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब चुंबक के अंदर बनने वाली बल रेखाएं किस तरह जा रही है, उनकी रेखाएं की दिशा क्या है वो इसमें बताएगी। देखो अब ये तो हो गया प्रयोग के नियम के हिसाब से। अब मैं चालक को थोड़ा सा लेके समझा रहा हूँ कि ये चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसकी दिशा ये है, जिसकी दिशा ये है। तो मैं कह देता हूँ अंगूठा जो है इस तरफ होना चाहिए, अंगूठा जो किधर है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र के दो, विद्युत धारा यूँ प्रवाहित हो रही है तो इससे विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इससे विद्युत क्षेत्र बन रहा है जिसकी दिशा चालक के साथ है, यानी चालक के समांतर है, चालक के दिशा में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसके साथ ऐसे होगा, ऐसे, कहने का अर्थ वो इसके राउंडिंग में ऐसे घूमेगा,
जैसे कि अंगुलियाँ थी, इसको देखो, ये अंगुलियाँ कैसे है, यहाँ से ऐसे घूम करके चालक के यूँ जा रही है, ऐसे स्प्रिंग होती है ना, एक स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को चालक के ऊपर आप लगा लो तो आप समझ जाओगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके चारों ओर ऐसे गोलाकार रूप में होता है। और दिशा भी देखो, अंगुलियां जो अगर दिशा यूं है अंगूठे की, तो अंगुलियां जो अंदर की ओर जा रही है, तो बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की होगी ना, वो इधर ही दिशा में होगी, यानी कि इस तरीके से होगी जो आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र इस तरीके से इस नियम के अंदर दर्शाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, कंसेप्ट इज सो इजी, बट ध्यान दोगे तो बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो ये था दक्षिणास्थ नियम। और इसके अंदर एक चीज सीखने वाली वो ज़्यादा जरूरी है, वो ये है कि विद्युत धारा से बना चुंबक जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का बनना इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का बनना, इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, वो है प्रेरण। क्या नाम है? प्रेरण। जैसे कि होता है ना कि कोई कहता है कि हाँ ये काम करना चाहिए, वो अच्छा है, ये बुरा है, तो वो अपन को प्रेरणा देता है, यानी कि उसके पास है, वो हमें सिखा रहा है, यानी कि उसकी वजह से हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं। सेम एयर कि विद्युत क्षेत्र की वजह से या उसके प्रेरण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी भी धारावाही चालक के अंदर होता है। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट, थोड़ा ध्यान करना, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट करना, इट्स सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेल। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो इधर वर्ताकार पास, वर्ताकार पास जो है वो किससे बना है? इसी से बना है, चालक से। किससे बना है? चालक से। इसने एक्चुअली में क्या किया है कि एक चालक लिया, ये एक चालक है, तार है, ये क्या है? तार, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। उसने इस तार को पकड़ा और ऐसे गोल घुमा दिया। क्या कर दिया? गोल, यानी कि इसको फोल्ड करके ऐसा बना दिया। अब ये तार के दो सिरे हैं, जो ये थे, जो ये जो सिरे थे वो यही सिरे, इनको थोड़ा सा गोल करके ऐसे राउंडिंग बना दिया। ठीक है, अब इस दोनों सिरों पर बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो हम जानते हैं कि चालक ऐसा होता था तो उसको किसी परिपथ में जोड़ते तो विद्युत धारा उसके अंदर ऐसे प्रवाहित होती थी। और आगे हम ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती थी तो उससे विद्युत क्षेत्र बनता था, और विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता था। परंतु अगर चालक को ऐसे गोल बना दिया, तार को ऐसे बना दिया और फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा? देखिए ये डायग्राम को मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है कि विद्युत का जो चालक है, कोई भी चालक है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा की वजह से विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने पहले पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है कि यदि हम चालक को ऐसे फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने से भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उसको अगर मुझे दर्शाना है तो मैं इस डायग्राम के थ्रू दर्शा सकता हूँ। तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, वैसे किताब में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ये जो चालक दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये चालक है, ये क्या है? चालक है। इस चालक के अंदर क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होगा? इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्योंकि विद्युत धारा बनेगी और विद्युत धारा से विद्युत क्षेत्र बनेगा और विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस तरीके से बनता है? हमने पहले ही नियम में पढ़ा है। उस नियम में क्या पढ़ा था कि किसी भी चालक के चारों ओर ऐसे राउंडिंग में बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर चालक को हमने राउंड कर दिया तो उसके चारों ओर इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। अब ये जो लाइन है वो ऐसे ही है, अगर इसको मैं आगे जाके मिलाऊं ऐसे, तो वो भी क्या बताती है कि इस चालक के वो क्या है? गोल गोल ऐसे राउंड में है। तो ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। उसके अलावा कि अगर इधर से भी देखते हैं कि ये गोल गोल है, इधर भी गोल से ऐसे मिलती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसके बराबर बीच में जो देखते हैं कि वो एकदम समांतर सीधी लाइन में आ रहा है, जो समान एकदम सीधी लाइन में आ रहा है वो भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि वो
देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देख लिया आपने। इसके अंदर इधर से भी क्या आ रही है, चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है, और इधर से भी क्या आ रही है, राउंडिंग में चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है। और इन दोनों चुंबकीय बल रेखाओं के आने से ये बीच में जो बन रहा है एकदम सीधा, जिसको हमने एन और एस के द्वारा दर्शाया, ये भी क्या है, एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि यदि चालक जो है वो सीधा है, चालक कैसा एकदम सीधा है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसके राउंडिंग में बनेगा ऐसे, यानी उसके चारों वर्ताकार पास में बनेगा। लेकिन यदि चालक को वर्ताकार पास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके चारों राउंडिंग में है, अगर उसको कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो है उसके बीच में, उसके भी क्या होगा, बीच में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बनेगा, जो आप डायग्राम से समझ सकते हो। देखिए अगर ये चालक है जो गोल है, तो ये चालक जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके एकदम बीच में से होगा, सीधा होगा एकदम, उसके अंदर क्या होगा, एकदम सीधा होगा, जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये वर्ताकार पास है, इसमें ये, तो ये इस डायग्राम समझ में आता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखिए अगला है कि चालक को हमने वर्ताकार पास में लेख के दे लिया, अगर इसको परिपथ में लेवे तो कैसे लेंगे। देखिए इधर आपने एक शब्द सुना होगा पहले कभी, परिनालिका। क्या सुना होगा, परिनालिका। परिनालिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉइल, क्या कहते हैं, कॉइल। अब देखो परिनालिका के बारे में आपने देखी है, आपको नहीं पता फिलहाल, लेकिन आपको जब चीज़ बताई जाएगी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए परिनालिका जो है, आपने नॉर्मल कुछ जैसे कि आपने पुराने कोई रेडियोस देखे हो, जो पुराने टूटे फूटे रेडियो आज के ज़माने में नहीं सुनते, बहुत कम सुनते हैं, लेकिन जिनके घर में पुराना कोई पड़ा हो तो उस रेडियो के अंदर आप देखोगे एक काले कलर की छड़नुमा कुछ है, उसके ऊपर तांबे का वायर ऐसे फोल्ड किया हुआ है। अगर आप कभी देखो इस तरीके से होती है। देखिए इधर कि ये एक तरह की कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ऐसे तार जो है इसके अंदर लपेटा हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, और ये तार ये बताता है कि तार को जो है उसके चारों ओर ऐसे लपेटा गया है। ठीक है, तो इससे जो है ये बनी, इसका नाम है परिनालिका। क्या नाम है, परिनालिका। अब इसको परिपथ में कैसे शामिल किया जाता है, देखिए इधर कि अगर लपेटना शुरू, ये अभी जो ऊपर लपेटा हुआ है ये क्या है, एक चालक है। ये क्या है, एक चालक जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसने एक चालक को लिया जो परिपथ से जुड़ा हुआ है, उस चालक को इस कॉइल के ऊपर ऐसे लपेट दिया, और फिर एक तार क्या होगा, यहाँ से आएगा और एक तार यहाँ से आएगा। उन दोनों तारों को परिपथ से संलग्न कर दिया, मतलब जोड़ दिया, और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी। क्या करी, विद्युत धारा। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो हम जानते हैं कि यदि चालक को राउंडिंग कर दिया जाए, यानी किसी चालक को हम किसी वर्ताकार पास में डाल दें, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उसके बीच में इस तरीके से बनेगा, यानी अंदर की ओर से जाता हुआ हमको इस तरीके से दिखेगा। और इसके अंदर होता वैसा ही है कि जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये कैसा एक वर्ताकार पास के संयोजन में है। तो इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर की ओर बनता है, वो भी एकदम सीधी डायरेक्शन में। या हम इसको समझें तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो सकती है जैसे कि एक चुंबक थी। ठीक है, इस चीज़ को यूं देख सकते हैं जैसे कि हमने शुरू में एक क्षण चुंबक के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर इस तरीके से उसकी बल रेखाएं थी क्योंकि वो एक सीधी थी। तो सेम एयर, अब यहाँ विद्युत, ये चुंबक जो है वो विद्युत क्षेत्र की वजह से बनी हुई चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरीके से इसके अंदर दिशाएं रहेगी। थोड़ा सा ध्यान देना और इसको थोड़ा 3D समझने की कोशिश करना कि जल्दी समझ में आवे। ठीक है, तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो विद्यालय से कांटेक्ट करो और बताइए अपने डाउट्स, आपके सॉल्व होंगे जरूर डाउट।